हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। 15 से आगे जो भी क्वेश्चन रह जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 तक सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले दो वीडियो बन गई हैं, जिसमें एक वीडियो में तो क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है और सारे एग्जाम्पल कराए गए हैं वो वीडियो, और दूसरी वीडियो में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक क्वेश्चन कराए गए हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जाके वो दोनों वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आपको समझ में आए। एटलीस्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो तो ज़रूर देखें, ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, यानी मेन कंसेप्ट क्या है क्वेश्चंस का सोल्व करने का। ऐसे यहीं से अगर स्टार्ट करेंगे देखना, तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, फिर बोलोगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से समझाओ। तो इसलिए मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि एटलीस्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो तो ज़रूर देख ले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट है क्लास 12th मैथ्स की, तो वहाँ पर भी वो वीडियो मिल जाएगी इस वीडियो से पहले वाली। ठीक है, तो प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो आप पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखें, फिर ये स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 में हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, यानी हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूस कब होगा, या तो हम उसको ग्राफ की हेल्प से, अगर हम उस फंक्शन का ग्राफ बना पाएँ तो हम बता सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। जैसे कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है माना, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, किसी फंक्शन का ग्राफ मान लिया ये ग्राफ है। ठीक है, तो हम देखो ये ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया, तो ये पूरा ग्राफ ड्रॉ करते टाइम हमने पेन नहीं उठाया, एक बार में ही ड्रॉ कर दिया। तो इस टाइप का जिस ग्राफ को ड्रॉ करते टाइम पेन ना उठाना पड़े, मतलब एक बार में ही जो कंटिन्यूस ग्राफ हो, तो उस फंक्शन को ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अब हर एक फंक्शन का ग्राफ बनाना तो पॉसिबल नहीं है। जैसे ये इस टाइप के फंक्शन दिए हुए हैं, इनका हर एक का फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम कंटिन्यूटी कैसे बताएंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है? तो हम अगर हमसे जिस जिस पॉइंट पर, अगर सभी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी अलग अलग पॉइंट पर पूछ सकता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, मान लिया किसी एट एक्स इज इक्वल टू 1 या एट एक्स इज इक्वल टू 0, इन पर बताओ कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, या ओवरऑल पूरा फंक्शन भी कंटिन्यूस पूछ सकता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर ये डायरेक्ट ये बोल दे कि बताओ फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो हम सभी पॉइंट्स पर देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, या हमें पर्टिकुलर पॉइंट दिए होंगे उन पर हम उनकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, तो हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? जैसे मान लिया कोई फंक्शन है, उसकी 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो 0 पर उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे। ठीक है, और 0 पर ही उस फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, यानी उस फंक्शन में 0 पुट करने पर क्या आ रहा है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, तो वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अब कई कई जगह क्या है, हम लिमिट भी चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं है। कई कई तो हम ये डायरेक्ट ऐसे ही लिमिटिंग वैल्यू देख लेंगे, और फिर उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू देख लेंगे, वो दोनों इक्वल होंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। कई कई हम लिमिट भी चेक करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है या नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होने का मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। उसके लिए आपको लिमिट का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, जो हमारी क्लास 11th में 13 चैप्टर है, वो लिमिट का ही चैप्टर है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कई कई फंक्शन में हम ये भी देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अब कौन से क्वेश्चन में ये देखेंगे हम कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, और कौन से क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर लेंगे, वो क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे कि अगर उस फंक्शन की, जैसे कोई पॉइंट इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें हमें ये बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखो 0 से लेस देन के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, और जो 1 से लेस है उसके लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है, और जो 1 से ग्रेटर है उसके लिए फंक्शन की वैल्यू 4x है। तो अब देखो, अगर इसकी हम कंटिन्यूटी देखें, तो जब हम केस फर्स्ट मानेंगे
कि जीरो से लेस देन के लिए जब x की वैल्यू जीरो से लेस देन है उसके लिए कंटिन्यूटी देखेंगे, तो उसके लिए डायरेक्ट हम ये मेथड अप्लाई कर देंगे कि लिमिटिंग वैल्यू और उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू। ठीक है, क्योंकि जीरो से लेस देन के लिए फंक्शन की एक ही वैल्यू है। ठीक है, अब केस आता है दूसरा, x की वैल्यू जब हम 1 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। यहाँ हम लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो x इज लेस देन जीरो के लिए तो फंक्शन की एक ही वैल्यू थी, लेकिन एट x इज इक्वल टू 1 के लिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी 1 के इधर थोड़ी सी 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू यानी 0.999 ऐसे करके, लेकिन ये थोड़ी सी छोटी है 1 से, लेकिन है तो छोटी। तो 1 से छोटी के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x इज लेस देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0, यानी f(x) किसके इक्वल है 0 के लिए। अब राइट हैंड लिमिट में देखो हम 1 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे, यानी इधर यहाँ 1 के पास, यानी जैसे 1.00001 इस टाइप की कोई वैल्यू, लेकिन है थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन है तो 1 से बड़ी। तो x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 4x, तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 4x होगी। तो यहाँ देखो लिमिट हमें चेक करनी पड़ेगी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। जिस पॉइंट पर भी हमें ये लगे कि लिमिट हमें चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस पर हो सकता है कि अलग अलग फंक्शन की वैल्यू है, तो हम लिमिट चेक करेंगे। ऐसे ही एट x इज इक्वल टू 0 पर भी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे 0 नेगेटिव, यानी 0 को हम अप्रोच करेंगे किस साइड से, लेफ्ट साइड से, यानी यहाँ 0 से कोई ना कोई छोटा नंबर, जैसे कि यहाँ 0 के इधर -1 होगा, यहाँ 0 के आसपास छोटा नंबर। तो यहाँ 0 से छोटे के लिए x इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 2x, और जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन x। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू अलग आ रही है, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू अलग आ रही है, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू अलग आ रही है। तो इसलिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ेंगी, यानी कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, इस टाइप से हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। वैसे चाहे तो हम हर एक क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है ये चेक कर सकते हैं, लेकिन जिसका हमें पता ही है, जैसे यहाँ पर x इज़ लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए जो सारे नंबर होंगे जो 0 से छोटे होंगे उस फंक्शन की एक ही वैल्यू है 2x। इसमें हमें लिमिट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेट हम कोई पॉइंट मानेंगे, लेट सी बी एनी पॉइंट। देखो इस क्वेश्चन को ही सोल्व कर लेते हैं, बाकी आप इंट्रोडक्शन समझेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 फंक्शन की वैल्यू है, देखो क्या है 2x कब इफ़ x इज़ लेस देन 0, और 0 कब इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, और 4x कब इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हमें ये फंक्शन बताना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं पूछ रखा, हमें पूछ रखा है कॉन्टिन्यूस ओवरऑल है या नहीं है, तो हमें हर पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा। और ये गिवन पॉइंट क्या क्या है, 0 है, 1 है, इधर मान लिया 2 है, 3 है, यहाँ -1 है, -2 है। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू किन किन पॉइंट पर दे रखी है हमें लेस देन 0 के लिए, तो एक पॉइंट तो हम ले लेंगे। एक केस तो हमारा क्या आएगा, जब हम कोई पॉइंट मान लेंगे c, केस फर्स्ट हमारा हो जाएगा कोई c पॉइंट मान लेंगे जो लेस देन 0 होगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या देख लेंगे कंटिन्यूस है या नहीं है। एक हम एट c पर देख लेंगे कि एट x इज इक्वल टू 0 पर देख लेंगे कि कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, एक हम 0 से 1 के बीच में भी एक हमारा है, तो कोई c पॉइंट मान लेंगे जो c जो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। उस पॉइंट के लिए क्या चेक कर लेंगे हम, उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ठीक है, एक ये केस हो गया थर्ड, ठीक है, ये केस हो गया सेकंड,
ये केस हो गया फर्स्ट। अब एक केस क्या लेंगे, एक केस हम एट x इज इक्वल टू 1 पर भी चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा केस क्या हो गया, केस हो गया फोर्थ। एक हम इधर हमारी जो नंबर लाइन बच गई ये, तो केस फिफ्थ क्या हो जाएगा कि सी कोई पॉइंट मानेंगे जो ग्रेटर देन 1 होगा, उसके लिए कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ठीक है, ग्रेटर कोई सी पॉइंट माना जो ग्रेटर देन 1 है, उससे हमारी क्या हुई, उससे क्या हुआ देखो, उससे नंबर लाइन ये 1 से इधर वाली सारी नंबर लाइन कवर हो गई। सी कोई है जो लेस देन 0 है, उससे 0 से इधर वाली नंबर लाइन सारी कवर हो गई। तो इन पर कंटिन्यूटी चेक कर ली। बीच में कौन से पॉइंट बचे, 0 से लेके 1 तक पॉइंट बचे, उनके लिए हमने इस केस से क्या कंटिन्यूटी चेक कर ली कि इन पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है या नहीं। बीच में 0 से 1 के बीच वाले पर कंटिन्यूटी चेक करी है, 0 पर और 1 पर रहती है, तो 0 पर और 1 पर भी हमने चेक कर ली। तो देखो सारी नंबर लाइन कवर हो गई हमारी। ठीक है, इससे हमें अलग अलग केस से पता लग जाएगा कि किन पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और किन पर नहीं है। तो देखो 1 बाय 1 केस उठा के चलते हैं। केस फर्स्ट लेते हैं हम, व्हेन केस फर्स्ट ठीक है, तो केस फर्स्ट में लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी कोई भी रियल नंबर है सच दैट सी क्या है, लेस देन 0 है। तो सी लेस देन 0 के लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो लेस देन 0 के लिए एक ही फंक्शन की वैल्यू है 2x। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधी हम क्या निकालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो लेस सी क्या है, लेस देन 0 है, तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x। ठीक है, 2x। अब पुट कर दो x की जगह सी, तो 2c। अब एफ सी यानी लिमिटिंग उस फंक्शन में डायरेक्ट हम सी पुट करेंगे तो क्या आएगा, उसके लिए सी क्या है, लेस देन 0, फंक्शन की वैल्यू उसके लिए क्या है 2x। तो डायरेक्ट 2 की जगह सी पुट करेंगे। तो देखो लिमिटिंग वैल्यू एट सी किसके इक्वल आ गई, एफ सी के इक्वल आ गई। सो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट सी, और सी क्या है, एनी रियल नंबर लेस देन 0। ठीक है, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर all real numbers लेस देन 0। 0 से जो भी छोटे कम रियल नंबर हैं उनके लिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब केस सेकंड लेके चलेंगे। केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में हम एट 0 पर चेक करेंगे, एट 0 पर, तो एट x इज इक्वल टू 0 पर, तो एट x इज इक्वल टू 0, तो इसमें लिमिटिंग वैल्यू हमें चेक करनी पड़ेगी। अच्छा, इससे भी ध्यान रख सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम लेके चलेंगे, जैसे एट x इज इक्वल टू 0 लिखा, एट x इज इक्वल टू 1 हम चेक कर रहे हैं, वहाँ हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। बाकी ऐसा कोई भी केस होगा, जैसे c मान के चलेंगे c लेस देन 0 है, या c ग्रेटर देन 0 है, या c लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 1 है, इन पॉइंट्स पर हम लिमिटिंग वैल्यू यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक नहीं करेंगे। सिर्फ इन्हीं पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आप ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, इन पर ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। ठीक है, तो अब देखो एट सी इज इक्वल टू 0, तो हमें पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। तो 0 नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। अब 0 नेगेटिव का मतलब क्या है कि 0 को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इधर इसके आसपास की कोई वैल्यू लेंगे, तो चाहे थोड़ी मतलब थोड़ी सी कम 0 के, तो चाहे थोड़ी कम हो लेकिन है तो 0 से कम। तो 0 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2x। अब पुट करो x की जगह 0, तो 2 इंटू 0 0 आई। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट, 0 को राइट से अप्रोच करेंगे यानी 0 के इधर राइट साइड पास में ही कोई वैल्यू, जैसे 0.0001। ठीक है, अब है 0 के आसपास है, तो 0 चाहे थोड़ी सी बड़ी हो, है तो 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 से x, जब x ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू 0, तो ये क्या होगी 0। तो अब देखो
लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई। अब हम फंक्शन एट 0 देख लेंगे, फंक्शन की वैल्यू एट 0। तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? अब x जब लेस देन 0 है और इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 ही है, और x जब ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 ही है। और x जब लेस देन 1 है और इक्वल टू 1 है, यानी x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 ही है, और x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 ही है। यानी जब हम फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, और जब फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू 0 है। देखो यहाँ इक्वल टू भी लगा है, तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू एट 0 सब इक्वल आ गई। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। 0 पर भी फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अब केस थर्ड देख लेंगे हम। लेट कोई भी सी पॉइंट मान लेंगे सच दैट सी लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, केस थर्ड लेट सी बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है सच दैट सी इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। ठीक है, c इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। इस पर चेक करेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू एट c एफ एक्स। अब c जब लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? लिमिटिंग x टेंस टू c 0। ठीक है, तो ये आ गई 0। अब एट c पर, यानी फंक्शन में जब c पुट करेंगे तो क्या आएगी? तो c क्या है? ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है, और उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। तो ये क्या आई? 0 ही आ गई। ठीक है, तो यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू एट x इज इक्वल टू सी एफ एक्स किसके इक्वल आ गई? एफ सी। अब ये c का ध्यान रखना है, यहाँ c क्या है? यहाँ c पर ये कंडीशन अप्लाई है कि c 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। यहाँ हम जो c लेके चले थे, साथ साथ लिखते चलेंगे जो c लेके चल रहे हैं उस पर क्या कंडीशन है। यहाँ हम c लेके चले थे वो इस टाइप से था कि c लेस देन 0 है, तो हर एक केस में c पर अलग अलग कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, आप कन्फ्यूजन से बचने के लिए यहाँ c लिया था तो यहाँ b भी ले सकते हैं, इसको b भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हम अपनी तरफ से कोई भी नंबर मान रहे हैं, कुछ भी नंबर मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो ये अगर इक्वल आ गई तो क्या हो गया इसका मतलब? सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर सी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अब केस 4 देखेंगे। केस 4 में क्या करेंगे हम? एट 1 पर चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो जब हम एट कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट लेके चल रहे हैं, तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी चेक कर रहे हैं। ठीक है, एट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। देखो लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट 1 नेगेटिव, यानी कि 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। इधर कोई भी पॉइंट होगा जैसे 0.999, तो बेशक थोड़ा छोटा है लेकिन है तो छोटा। ठीक है, तो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? लेस देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव 0। तो यहाँ पर क्या आई? 0। अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे। राइट हैंड लिमिट जब देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। अब 1 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे, 1 के इधर थोड़ी सी राइट साइड में कोई वैल्यू जैसे 1.0001 हो गई, तो बेशक 1 से थोड़ी बड़ी है लेकिन है तो बड़ी। तो 1 से बड़ी के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? जब x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 4x है। तो यहाँ आ जाएगा 4x। ठीक है, 4x। अब x की जगह ये जो यहाँ है वो पुट कर देंगे। यहाँ क्या है? 1, तो 4 की जगह x की जगह 1 पुट किया तो आया 4। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट इक्वल ही नहीं है। सो फंक्शन क्या हो जाएगा? इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्या है? कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, एक केस बच गया। अब हमारे पास क्या केस बच गया? जब x को हम क्या मान के चलेंगे? ग्रेटर देन 1 मान के चलेंगे। ठीक है, केस नंबर 5।
तो केस 5 देख लेते हैं। केस 5, लेट सी बी एनी पॉइंट सच दैट सी इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो सी ग्रेटर देन 1 है, तो इसके लिए लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे सी एफ एक्स। अब फंक्शन ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 4x। ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 4x। ठीक है, इसमें लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं देखेंगे क्योंकि एक ही फंक्शन दिया गया है। क्योंकि ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू, अच्छा आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे सी नेगेटिव देखेंगे, यानी कोई भी पॉइंट सी है उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो सी के आसपास कोई वैल्यू रहेगी। ठीक है, सी के आसपास कोई वैल्यू रहेगी, वो क्या रहेगी? 1 से तो बड़ी ही रहेगी। 1 यहाँ है मान लिया कोई, तो यहाँ 1 है। ठीक है, सी क्या मानना है हमने? सी क्या मानना है हमने? सी कोई भी 1 से बड़ा नंबर मानना है। ठीक है, सी हर एक जो 1 से, यहाँ 1 है, यहाँ मान लिया सी हर एक जो नंबर है जैसे 2, 3, 4, 5, ये हर एक जो 1 से बड़ा नंबर है उसके लिए हमने सी मानना है। ठीक है, इसके लिए अगर लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, यानी कि जो 1 से बड़े नंबर है उनको हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करें। ठीक है, जैसे हमने 2 को अप्रोच कर लिया तो 2 के इधर आसपास वैल्यू होएगी, 2 के बिल्कुल इधर आसपास, वो 1 से तो बड़ी ही रहेगी, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? 4x। ठीक है, और अब जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे किसी भी नंबर को, जैसे 2 को कर लो, 3 को कर लो, तो इधर होगा, 2 को करेंगे तो 3 को करेंगे तो यहाँ होगा, 4 को करेंगे तो यहाँ होगा, तो वो 1 से तो बड़े ही रहेंगे, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? 4x। तो इसलिए इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए फंक्शन की वैल्यू क्या हुई? 4x। अब पुट करो x की जगह, यहाँ जो है वो c, तो 4c। ठीक है, अब डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू एट c देखेंगे, और c क्या है? ग्रेटर देन 1 है, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 4x। x की जगह c पुट करेंगे 4c। ठीक है, तो दोनों लिमिटिंग वैल्यू एट x इज इक्वल टू c एफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू एट c इक्वल आ गई। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। सी हमने क्या माना था? सभी रियल नंबर्स ग्रेटर देन, जो कि ग्रेटर देन किससे थे? 1 से। ठीक है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। सिर्फ एक पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, बाकी सभी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। एक पॉइंट कौन सा है? एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे हैंस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस ओनली एट x इज इक्वल टू 1। सिर्फ x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, बाकी सभी पॉइंट्स पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो आप एक बार देख लो ये क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व हुआ है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो ले लो, देख लो एक बार। ठीक है, इसी टाइप से हर क्वेश्चन सोल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद करके देखना। इसमें भी केस क्या बनेंगे? एक केस सी मान के चलेंगे। सी हम क्या मान के चलेंगे? केस फर्स्ट में क्या मानेंगे? सी, जो कि लेस देन क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, फिर एट x इज इक्वल टू -1 पर देखेंगे। ठीक है, फिर एक सी मानेंगे जो कि ग्रेटर देन -1 होगा और लेस देन 1 होगा। ठीक है, फिर एक एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। ठीक है, फिर एक केस मानेंगे सी क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये केस फर्स्ट, ये केस सेकंड, ये केस थर्ड, ये केस फोर्थ एंड ये केस फिफ्थ। सेम जो पीछे क्वेश्चन किया है उसी टाइप से ये 5 केस हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, एक बार तो सी कोई भी एनी रियल नंबर जो लेस देन -1 होगा, एट x इज इक्वल टू -1 देखेंगे। एक सी लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1, एट x इज इक्वल टू 1 देखेंगे, और c ग्रेटर देन 1। इन दोनों के लिए हम क्या देखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट देखेंगे। ठीक है, बाकी में डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू और उस फंक्शन की एट उस पॉइंट पर वैल्यू, इनमें क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू भी देखेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन है, ये हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस मिलेगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिस पर ये कॉन्टिन्यूस ना हो। तो ये फंक्शन हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है, आप खुद सोल्व करके देखना। ये अगर नहीं हो तो कमेंट में बता देना, मैं फिर से किसी वीडियो में करा दूंगी।
क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, ये फंक्शन दिया गया है इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। ये फंक्शन गिवन है कि ये एक्स इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो फंक्शन क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 में, फंक्शन हमारे पास दिया गया है ए एक्स प्लस 1 इफ़ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 3। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन और 3 है तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी। और ये गिवन क्या है कि कॉन्टिन्यूस है, गिवन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। और अगर ये x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिटिंग लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 3 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के यानी 3 पॉजिटिव एफ एक्स। ठीक है, और ये किसके इक्वल होंगे, उस फंक्शन की एट वैल्यू 3 पर, ये तीनों इक्वल होंगे यानी फंक्शन की वैल्यू 3 पर और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये क्या कंडीशन है, गिवन है, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूस है तो ये कंडीशन होगी ही होगी, ये सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो अब हम निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, यानी लिमिट की वैल्यू 3 नेगेटिव एफ एक्स। अब 3 को 1 2 3 4, 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो 3 की यहाँ आसपास वैल्यू जैसे 2.999 तो है थोड़ी सी छोटी लेकिन छोटी है, तो 3 से छोटी के लिए वैल्यू क्या है फंक्शन की, ये है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव ए एक्स प्लस 1। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ जो है वो पुट करेंगे, ये नेगेटिव 3 के आगे नेगेटिव नहीं, ये नेगेटिव ये शो करने के लिए कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 3, तो 3 ए प्लस 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ये मान लिया इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब देखो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट, तो 3 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ 3 के आसपास वैल्यू जैसे 3.0001 तो है थोड़ी सी बड़ी है 0 से, तो सॉरी 3 से, तो 3 से बड़ी के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, तो देखो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव बी एक्स प्लस 1। अब x की जगह 3 पुट करेंगे 3b प्लस 1। ठीक है, और अब लिमिटिंग वैल्यू यानी f3 की वैल्यू क्या होगी, तो f जब x इज इक्वल टू 3 है या लेस देन 3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ इक्वल टू का भी तो साइन है, इक्वल टू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस 1। अब x की जगह क्या पुट करेंगे 3, तो 3a प्लस 1। ठीक है, अब ये तीनों क्या है, इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट put these values in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस, फंक्शन की यही वैल्यू दे रखी है क्या, बी एक्स प्लस 3 है, ये बी एक्स प्लस 3 है। ठीक है, तो यहाँ बी एक्स प्लस 3 यानी 3b प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ आ गया 3b प्लस 3 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट ये 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। तो यहाँ से क्या आया, ये दोनों तो सेम है, 3a प्लस 1। ठीक है, 3a प्लस 1, तो यहाँ से क्या आया 3a प्लस 1 इज इक्वल टू किसके आ गया, 3b प्लस 3 के। ठीक है, अब 3a इस साइड है इज इक्वल टू 3b और 1 को उस साइड लेके जाएंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, जो कि 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दें, दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3a बाई 3 हो जाएगा और ये 3b बाई 2 बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 3a बाई 3 यानी a इज इक्वल टू, अब 3b अलग अलग डिवाइड करेंगे 2 बाई 3, ऐसे डिवाइड कर देंगे तो a क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, b प्लस 2 बाई 3। ठीक है, तो a और b में क्या रिलेशनशिप आया, इस टाइप का रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक है, सो रिक्वायर रिलेशनशिप इज गिवन बाय, सो रिलेशनशिप बिटवीन a and b is a is equal to b plus 2 by 3।
ठीक है, ये रिलेशन है ए और बी में। तो ये क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द फंक्शन डिफाइंड बाई, ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या दे रखा, लैम्डा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इफ एक्स इज लेस देन 0 और 4x प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब ये कॉन्टिन्यूस है, गिवन क्या है, गिवन है कि कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो लिमिटिंग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, यानी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये दोनों इक्वल होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसकी वैल्यू 0 पर भी इन दोनों के इक्वल ही आएगी, फंक्शन की वैल्यू 0 पर। ठीक है, तो मान लें ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो हम निकाल लेंगे अब लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, यानी लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। जब हम 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, यानी 0 से छोटी, तो 0 से छोटी के लिए फंक्शन की वैल्यू ये, तो यहाँ हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव लैम्डा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। ठीक है, अब x की जगह पुट करो 0, तो यहाँ भी ये भी 0, ये भी 0, 0 माइनस 0 0 और लैम्डा की मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो जाएगी। ठीक है, और अब राइट हैंड लिमिट अगर देखें हम, राइट हैंड लिमिट, तो वो क्या होगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, यानी 0 को राइट साइड से अप्रोच करें तो 0 से बड़ा नंबर कोई ना कोई, तो बड़े नंबर के लिए क्या है, फंक्शन की वैल्यू ये है, तो यहाँ क्या होगी 0 एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव 4x प्लस 1। अब x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 4 इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस 1, यानी कि 1 आई। अब देखो यहाँ हमारे पास गिवन क्या था, गिवन था हमारे पास कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी। अब f0 अगर हम देखें तो 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। लेकिन गिवन क्या था, गिवन था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आई, 0, और राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, 4, विच इज सॉरी 1 विच इज नॉट, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ऐसी कोई लैम्डा की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जिसके लिए जो फंक्शन है वो 0 पर कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, क्योंकि अगर ये 0 पर कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, लेकिन जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सोल्व किया तो ये 0 आई और ये 1 आ गई, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ये इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये जब हमने सोल्व किया तो इक्वल आई नहीं। ठीक है, तो इस वजह से कोई भी लैम्डा की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट में है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 अगर हम देखें, एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1, अब इसमें देखो ये 0 से बड़ा फंक्शन है, तो 0 से बड़ा फंक्शन है वो x से भी तो बड़ा होगा, यानी x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये, क्योंकि 1 क्या है, 0 से बड़ा है, तो फंक्शन की एक ही वैल्यू रहेगी। तो लिमिटिंग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमें देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या देखेंगे, x एट 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्योंकि बड़ा है 0 से, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, और 0 से जो बड़ा है अब इसमें चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देख सकते हैं। जैसे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, यानी 1 के आसपास की वैल्यू लेंगे, ये नहीं कि इधर और ज़्यादा ले लेंगे। तो इधर से 1 के आसपास लेंगे तो भी फंक्शन ये क्या रहेगा, 0 से बड़ा ही रहेगा, और जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो 1 के इधर आसपास लेंगे तो भी 0 से बड़ा ही रहेगा, यानी दोनों को इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, यही रहेगी, 4x प्लस 1 और 4x प्लस 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिमिटिंग वैल्यू अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 4x प्लस 1। अब x की जगह ये 1 पुट कर देंगे, 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 5। अब फंक्शन की वैल्यू एट 1 क्या होगी,
एट 1 यानी 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी, यानी 4x + 1, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, 4 × 1 + 1, 4 × 1 4 + 1 5। ठीक है, तो यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 1 f(x) किसकी इक्वल आई, फंक्शन की वैल्यू एट 1 की इक्वल। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 1। सो हम क्या लिख देंगे, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, किसी भी वैल्यू ऑफ लेमडा के लिए फंक्शन की वैल्यू एट x = 1 क्या रहेगी, कॉन्टिन्यूस रहेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g(x) = ये फंक्शन दिया गया है, इस डिसकंटिन्यूस फंक्शन, हमें इस फंक्शन को क्या शो करना है कि ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स मतलब सभी इंटीजर्स पर। ठीक है, और ये जो ये फंक्शन दिया गया है ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो ये फंक्शन दिया गया है इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसका जो लेस देन या इक्वल टू वाला इंटीजर, जैसे इसका मतलब क्या है, मान लिया एक्स की इसके अंदर 2.99 है। ठीक है, तो इस फंक्शन से बाहर वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, इस फंक्शन से बाहर वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, या तो मतलब इसके अंदर अगर इंटीजर ही है, जैसे 3 है तो बाहर 3 ही आ जाएगा, या अंदर 5 है तो बाहर 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट्स में है तो वो इंटीजर जो जैसे 2.33 है तो छोटे वाला इंटीजर, जैसे अब 2.99 है, ये किसके बीच में है, 2.99 2 और 3 के बीच में है, तो यहाँ से जो छोटा इंटीजर होगा वो बाहर आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर मान लिया देखो इसमें 3.1 है, 3.1 है, अब देखो 3.1 किस के बीच में, 3 और 4 के बीच में है, इन दोनों में से छोटा इंटीजर कौन सा है, 3 छोटा है तो 3 बाहर आएगा। ठीक है, यही बोल रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी या तो लेस देन एक्स बाहर आएगा कोई भी इंटीजर। ठीक है, अब अंदर इंटीजर ही है, जैसे 7 है तो बाहर 7 आ गया, या अंदर 7.25 है। ठीक है, 7.25 है, अब जो ये 7.25 है ये किस के बीच में है, 7 और 8 के बीच में है। अब 7 और 8 में से छोटा इंटीजर कौन सा है, 7 है, तो बाहर क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लिया 9.67 है। ठीक है, 9.67 है, तो 9.67 किस के बीच में है, 9 और 10 के बीच में है, और इनमें से 9 और 10 में से छोटा इंटीजर कौन सा है, 9 है, तो इससे बाहर क्या आ जाएगा, 9 लिखेंगे इसको। ठीक है, और अंदर सिर्फ 9 है तो 9 ही आया। देखो या तो इक्वल आएगा, जब पूरा इंटीजर अंदर है तो इक्वल आएगा, जब इस पॉइंट की फॉर्म में है तो जो छोटे वाला इंटीजर होगा यानी लेस वाला इंटीजर वो बाहर आएगा, यानी जैसे 9.67 है तो ये किस के बीच में है, 9 और 10 के बीच में, और 9 और 10 में से छोटा कौन सा है, 9 है, तो 9 बाहर आएगा। जैसे मान लिया अंदर 13.10 है अंदर इसके। ठीक है, तो बाहर क्या आएगा, अब 13.10 किस के बीच में, 13 और 14 के बीच में, और 13 और 14 में से छोटा इंटीजर कौन सा है, 13, तो 13 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर सिर्फ 13 है तो 13 बाहर आएगा ही। ठीक है, इस टाइप से। अब देखो हमें सभी इंटीजर्स के लिए क्या प्रूव करना है, डिसकंटिन्यूस प्रूव करना है। ठीक है, तो हम फंक्शन क्या है हमारे पास, g(x) क्वेश्चन नंबर 19, g(x) फंक्शन क्या दे रखा, x माइनस ये। ठीक है, तो लेट मान लेंगे, लेट n बी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है n, यानी कि इंटीजर का मतलब क्या है कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते, पूरे होते हैं 0, और यही तो इंटीजर होते हैं 0 1 2 3, इधर ये पॉजिटिव इंटीजर है कि ये 0 है और इधर नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, यही तो इंटीजर होते हैं, तो n कोई भी इंटीजर मान लिया हमने। ठीक है, तो इस फंक्शन की वैल्यू हम पहले अब क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव g(x), फंक्शन g(x) है। अब कोई भी इंटीजर है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी देख रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू होगी, हमने पुट कर दिया लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा x माइनस ये है। ठीक है,
अब दोनों पर अलग अलग लिमिट लगेगी। ये लिमिट का क्या है, फीचर है, प्रॉपर्टी है कि अगर ये बीच में माइनस प्लस हो तो अलग अलग लिमिट लगाते हैं हम। एक्स पर लिमिट लगेगी माइनस लिमिट एक्स टेंस टू एन नेगेटिव, और इस पर लिमिट लगेगी। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट है, अब ये ध्यान से समझना, देखो बिल्कुल ध्यान से अगर हम समझेंगे तो एन कोई भी इंटीजर है, जैसे 1 2 3 4, यहाँ मान लिया कोई भी एन इंटीजर है, देखो 1 2 3, यहाँ कोई भी एन इंटीजर है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि एन को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी एन के इधर कोई पास की वैल्यू है, ये पुट करेंगे, ठीक है, ये पुट करेंगे एन के कोई पास की वैल्यू, ठीक है। यानी मान लिया एन, मान लिया हमारे पास 3 है, तो यहाँ कोई वैल्यू है 3 के, लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम अप्रोच करेंगे तो यहाँ मान लिया 2.999 ऐसे पुट करेंगे, ठीक है, ऐसे पुट करेंगे। तो 2.99 जब इसमें पुट करेंगे हम, 2.99 जब इसमें पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जब मैं पुट कर रही थी 13.12, तो यानी ये 13.12 किस किस के बीच में है, 13 और 14 के बीच में, और इसमें छोटा क्या है 13, तो 13 हम इसकी वैल्यू ले रहे थे। अब देखो 2.99 हुआ, तो 2.99 किस किस के बीच में है, 2 और 3 के बीच में, इसमें से छोटा क्या है 2, तो हम इसकी वैल्यू क्या ले रहे हैं 2, ठीक है। जब हम लिमिट अप्रोच कर रहे हैं किसको 3 को, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, ठीक है। ऐसे ही कोई मान लिया इंटीजर 3 ही नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है, एन हमने कोई भी जनरल इंटीजर माना है, जैसे हमने मान लिया एन कोई भी इंटीजर है, जैसे हम फॉर एग्जांपल 5 लेके चलते हैं, यानी 5 को अप्रोच करेंगे, या एन की जगह अगर हम 5 लिखें तो 5 को अप्रोच करेंगे, तो 5 के इधर वैल्यू, यानी कि इधर कोई भी 4.999 ऐसी वैल्यू, यानी इसके अंदर 4.999 ऐसे पुट की जाएगी। और ये किस किस के बीच में है, 4 और 5 के बीच में, और इसमें से छोटा क्या है 4, यानी 4 वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। जब हम 5 को अप्रोच कर रहे हैं तो 4 वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है। ऐसे ही 3 को कर रहे हैं तो 2 वैल्यू आ रही है। ऐसे ही जब हम 6 को करेंगे तो यानी 6 की लेफ्ट साइड, यहाँ कोई वैल्यू, ठीक है, यहाँ कोई वैल्यू जो कि होगी 5.99, और जब हम 5.99 को इसके अंदर करेंगे तो 5.99 किस किस के बीच में, 5 और 6 के बीच में, तो क्या आएगा, छोटा क्या है 5, ठीक है। तो जो भी हम अप्रोच कर रहे हैं उससे एक कम वैल्यू आ रही है, जैसे 6 को अप्रोच कर रहे हैं तो 5 आ रही है, 5 को कर रहे हैं तो 4 आ रही है, 3 को कर रहे हैं तो 2 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ कोई भी हमने जर्नल इंटीजर n मानना है, जर्नल इंटीजर n मानना है, तो n को अप्रोच करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 6 को कर रहे हैं तो 5 आ रही है, 5 को कर रहे हैं 4 आ रही है, 3 को कर रहे हैं 2 आ रही है, तो n को करेंगे तो क्या आएगी, n-1 आएगी, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू तो क्या आएगी, डायरेक्ट n पुट कर देंगे n, और इसके अंदर पुट करने की वजह से इसकी वैल्यू क्या आएगी, n-1, ठीक है। आया समझ में कैसे आई। अब n माइनस को अंदर लेके जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो n से n कैंसिल 1, इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव gx, ठीक है। अब देखो लिमिट n पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड लिमिट है, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो फंक्शन तो हमारा यही रहेगा माइनस, अब अलग अलग फंक्शन पुट करेंगे, लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव x माइनस लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव ये। अब ध्यान से समझो, ये तो हमारी डायरेक्ट n, x की जगह n पुट कर देंगे n, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, वो ध्यान से समझो। देखो अब है n कोई भी 1 2 3 4, कोई भी n कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब उसको हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, जैसे हमने मान लिया 4 ही है, उसको राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो 4 के इधर की वैल्यू 4.001, ठीक है। अब 4.001 इसके अंदर करेंगे 4.001, अब ये किस किस के बीच में है, 4.001 4 और 5 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, छोटा जो इंटीजर होगा वो, यानी 4 आ जाएगी। ऐसे ही 3 को अगर हम अप्रोच करें तो यहाँ 3 देखो क्या आएगा 3.001, और इसको इसमें बंद करेंगे तो ये किस किस के बीच में, 3 और 4 के बीच में, और 3 और 4 में से छोटा क्या है 3, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी जिसको अप्रोच कर रहे हैं वही इसकी वैल्यू आ रही है राइट हैंड साइड से, राइट हैंड लिमिट में जिसको अप्रोच कर रहे हैं वही इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये समझ में आया ना कंसेप्ट, क्योंकि राइट हैंड साइड से जब हम लिमिट को अप्रोच करते हैं, या मान लिया कोई भी नंबर है तो यहाँ क्या होगा, ये यहाँ क्या होगा, अगला नंबर n+1 होगा, ठीक है, n+1 होगा। यहाँ अगर हम इसको अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, यानी कि n.001,
ठीक है। अब इसको इस ब्रैकेट में बंद करेंगे तो ये n और n+1 के बीच में है, और n और n+1 में से छोटा कौन सा है? n, क्योंकि इसका मतलब क्या है, या तो इक्वल ही आए या उस जो नंबर है उसमें से छोटा आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है? n आ रहा है, तो इसकी वजह से n और ये -n यानी कि 0 आ गई। ठीक है, तो यहाँ देखो, और इस फंक्शन की वैल्यू एट n क्या हो जाएगी? फंक्शन की वैल्यू एट n यानी gn क्या हो जाएगी? n की जगह n माइनस ये n, और n क्या है? कोई भी इंटीजर है, तो ये n माइनस n, तो ये हो जाएगी 0। तो ये तो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट n तो इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, यानी कि सो लेफ्ट हैंड लिमिट और इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव fx, ये इक्वल ही नहीं है। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस फॉर एनी इंटीजर्स के लिए, या फॉर ऑल इंटीजर्स के लिए फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन ये दिया गया है कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू पाई। हमें चेक करना है कि ये x इज इक्वल टू पाई पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एफ एक्स क्या दिया गया है? x² माइनस साइन एक्स प्लस 5। एट किस पर देखना है? x इज इक्वल टू पाई पर हमें देखना है। तो पहले तो हम लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे और फंक्शन की पाई पर वैल्यू देखेंगे। तो फंक्शन की पाई पर वैल्यू क्या होगी? यानी पाई² x की जगह पाई पुट करेंगे, माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0, तो ये हो जाएगा पाई² प्लस 5। ठीक है, ये क्या आई? फंक्शन की वैल्यू एट पाई। अब हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई। ठीक है, अब फंक्शन क्या है? f(x), और फंक्शन क्या है? वैल्यू पुट कर देंगे x टेंड्स टू पाई, फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे x² माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, अब इस टाइप के फंक्शन को हम, इस टाइप की लिमिट को हम कैसे सोल्व करते थे? h इंट्रोड्यूस करके, जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था वैसे ही हम कर देंगे। ठीक है, देखो जैसे पुट x इज इक्वल टू पाई प्लस h। ठीक है, x को क्या कर देंगे हम? पाई प्लस h पुट कर देंगे, वेयर h टेंड्स टू 0। ठीक है, x की जगह पाई प्लस h पुट कर देंगे, और h क्या है? टेंड्स टू 0, लगभग 0 के ही इक्वल है। ठीक है, सो ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि कैसे h पुट करके हम फंक्शन को सोल्व करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह हम पाई प्लस h जब पुट करेंगे तो पाई प्लस h का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। ठीक है, ये आ गया। अब हर जो ये 3 फंक्शन, एक ये इतना फंक्शन हो गया, ये इतना हो गया, इन सब के आगे लिमिट पुट कर देंगे, यानी कि लिमिट को अंदर शिफ्ट कर देंगे, पाई प्लस h का स्क्वायर माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई प्लस h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 5। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? पाई प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, पाई प्लस 0 का स्क्वायर। यहाँ पहले क्या करेंगे? इसको लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन a प्लस b क्या होता है? साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन a यानी साइन पाई, साइन a कोस b यानी कोस h, प्लस कोस a यानी कोस पाई, साइन b यानी साइन h। ठीक है, माइनस, अब ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही हो जाएगा 5, क्योंकि कांस्टेंट पर h 0 ही, h यहाँ कोई है नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट लिखा जाएगा। अब यहाँ पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, अलग अलग लिमिट पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई कोस h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, बाहर माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो माइनस जाएगा अंदर। ठीक है, कोस पाई साइन h माइनस
प्लस का 5 है, ठीक है, क्योंकि 5 यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस किसके साथ है, सिर्फ इतने के साथ है माइनस, तो यहाँ से माइनस इसके साथ है माइनस, तो यहाँ से माइनस जब अलग अलग लिमिट पुट करेंगे इसके साथ और इसके साथ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पाई स्क्वेयर। अब साइन पाई और कोस जीरो, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, साइन पाई की वैल्यू ज़ीरो, और कोस जीरो क्या होता है 1, ठीक है, माइनस कोस पाई क्या होता है -1, और साइन जीरो ज़ीरो, ठीक है। अरे ये ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि पुट करेंगे तो ये साइन पाई और कोस ज़ीरो, एच की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, और यहाँ से कोस पाई और साइन ज़ीरो प्लस 5, ठीक है। अब देखो पाई स्क्वेयर माइनस साइन पाई क्या होगा ज़ीरो, और कोस जीरो 1, ठीक है, माइनस कोस पाई क्या होगा -1, और साइन जीरो ज़ीरो प्लस 5, तो यहाँ से पाई स्क्वेयर ये जीरो हो जाएगा, और ये -1 और जीरो ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, पाई स्क्वेयर -0 प्लस 5, यानी कि पाई स्क्वेयर प्लस 5, ठीक है। तो ये क्या आ गई लिमिटिंग वैल्यू, और इसकी उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, ये यहाँ से ये क्या आ गई, दोनों इक्वल आ गई। सो लिमिट x टेंड्स टू पाई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पाई, ठीक है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू पाई पर। ये क्वेश्चन नंबर 19 इस टाइप से हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो इसके तीन पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं, एक फंक्शन साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, और साइन एक्स इंटू कोस एक्स है। अब इन तीनों में क्या है, तीनों को एक साथ लेके चलेंगे, तो इसमें फंक्शन क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, जी एक्स प्लस एच एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जी एक्स क्या है यहाँ हेयर, अब एफ एक्स क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, सो जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया साइन एक्स, और एच एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया कोस एक्स, ठीक है। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि जी एक्स कॉन्टीन्यूस है और एच एक्स कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था इफ टू फंक्शंस आर कॉन्टीन्यूस, अगर दो फंक्शन कॉन्टीन्यूस हैं देन देयर सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इफ जी एक्स एंड एच एक्स इज कॉन्टीन्यूस, अगर जी एक्स और एच एक्स कॉन्टीन्यूस हैं देन जी एक्स प्लस एच एक्स इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस, ठीक है, एंड जी एक्स माइनस एच एक्स इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस, ठीक है। ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, और ये हो गया सी पार्ट, एंड जी एक्स इंटू एच एक्स इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस, ठीक है। यानी कि अगर हम सिर्फ इन दोनों को कॉन्टीन्यूस दिखा दें तो इनका ये सभी पार्ट्स इजीली प्रूव हो जाएंगे, ए पार्ट बी पार्ट एंड सी पार्ट, क्योंकि अगर दो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होते हैं तो उनका सम भी कॉन्टीन्यूस होता है, उनका डिफरेंस भी कॉन्टीन्यूस होता है, और उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टीन्यूस होता है, ठीक है। तो हम जी एक्स और एच एक्स को कॉन्टीन्यूस जो कर देंगे तो इनका सम डिफरेंस और प्रोडक्ट कॉन्टीन्यूस हो ही जाएंगे, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 लेके चलेंगे, तो अब हम लेके चलेंगे क्या जी एक्स, नाउ लेट जी एक्स
इज इक्वल टू क्या है, जी एक्स हमने क्या माना है, साइन एक्स। ठीक है, तो लेट सी बी ए रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर मान लेते हैं हम सी को, जिस पर इसकी कॉन्टिन्यूटी दिखाएंगे सच दैट x इज इक्वल टू सी प्लस एच। एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच मानेंगे वेयर x टेंड करेगा c को एंड h टेंड्स करेगा 0 को, यानी h को लगभग 0 के ही बराबर माना है हमने। x इज इक्वल टू सी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि h पुट करके ही लिमिट की वैल्यू निकलेगी, तो x को सी हमने कोई नंबर मानना है कि x को हम c प्लस एच लिखेंगे जहाँ h लगभग 0 के ही इक्वल है, h 0 को ही टेंड कर रहा है और x c को टेंड कर रहा है। तो यहाँ से पहले तो g डायरेक्ट c वैल्यू निकालो, जी सी क्या होगी, यानी कि साइन सी आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फंक्शन में c पुट करेंगे तो साइन सी आ गया। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे, लिमिट x टेंस टू c प्लस एच एफ जी एक्स और जी एक्स क्या है, साइन एक्स है। लिमिट x टेंस टू c प्लस एच, सॉरी x नहीं, h टेंस टू 0 या h टेंस टू 0। ठीक है, साइन x और x की जगह क्या पुट करेंगे, c प्लस एच। लिमिट h टेंस टू 0, देखो शुरू से देखो x को क्या मान के चल रहे हैं हम, c प्लस एच। ठीक है, कोई हम मान लेंगे लेट कोई c पॉइंट है, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, लिमिट अगर कोई c पॉइंट मान के चल रहे हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था जी एक्स। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू c, जी एक्स क्या है, साइन एक्स। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम कोई h वैल्यू इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो इसको कैसे सोल्व कर लेंगे, h टेंस टू 0 और साइन x की जगह क्या पुट कर देंगे, c प्लस h पुट कर देंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में h इंट्रोड्यूस करके किया था। ठीक है, और जहाँ h क्या है, 0 को टेंड कर रहा है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन c प्लस एच, यानी साइन a प्लस बी, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, यानी लिमिट h टेंस टू 0 साइन ए यानी साइन c, कोस बी यानी कोस एच प्लस कोस ए यानी कोस सी और साइन बी यानी साइन एच। ठीक है, तो अलग अलग लिमिट पुट कर देंगे, h टेंस टू 0 साइन सी कोस एच प्लस लिमिट h टेंस टू 0 कोस सी साइन एच। ठीक है, अब h की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन सी कोस साइन सी कोस 0 प्लस कोस सी साइन 0। अब कोस 0 क्या होता है, 1, तो साइन सी और 1 प्लस कोस सी साइन 0 क्या होता है, 0। तो ये टर्म हो गई 0 और ये हो गया 1 की साइन सी से मल्टीप्लाई करेंगे साइन सी। तो हमारी लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आई, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू c जी एक्स और g की फंक्शन की वैल्यू एट c इक्वल आ गई। सो जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल, क्या माना था हमने, रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो हमने कोई भी रियल नंबर c माना था, उस पर कॉन्टिन्यूटी हम चेक कर रहे थे, तो उस फंक्शन की c पर हमने वैल्यू देखी, उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे, जी एस इस टाइप से आ गया। अब c को हम क्या करेंगे, h पुट करके h 0 और x की जगह c प्लस एच पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ x इज इक्वल टू सी मान के चल रहे थे ना, तो x इज इक्वल टू सी, यानी या तो इसमें डायरेक्ट क्या पुट करो, या तो हम डायरेक्ट क्या लिखें, साइन सी, तो डायरेक्ट हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, एक छोटा सा नंबर ऐड कर देंगे। x की जगह जब c मान के चल रहे थे तो c में ही थोड़ा सा नंबर h ऐड कर देंगे, जहाँ की और h के बारे में फिर नीचे लिख देंगे कि h लगभग 0 को ही अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो हमने c प्लस एच लिख के ऐसे सोल्व करके ये निकाल लिया है, ऐसे जो हमने क्लास 11th में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी पार्ट। अब हम अगर हमारा इतना काम तो हो गया कि जी को तो हमने कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया, अब अगर हम एच को भी कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दें तो ये सारे फंक्शन यानी जी एक्स प्लस एच एक्स, यानी कि जो साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये भी कॉन्टिन्यूस प्रूव हो जाएगा, और साइन एक्स इंटू
कोस एक्स भी कॉन्टिन्यूस प्रूव हो जाएगा अगर हम एच एक्स को भी प्रूव कर दे कॉन्टिन्यूस। तो अब हम क्या लेके चलेंगे, एच एक्स लेके चलेंगे। नाउ एच एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा, कोस एक्स। सो लेट सी बी एनी रियल नंबर, कोई सी हमने रियल नंबर माना, ठीक है। तो एच सी उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू, तो एच सी क्या हो जाएगी, कोस सी, ठीक है। अब लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे, एक्स टेंस टू सी एच एक्स, ठीक है। अब एच एक्स क्या है, एक्स टेंस टू सी एच एक्स क्या है, कोस एक्स। नाउ क्या करेंगे, नाउ एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच वेयर एच टेंस टू ज़ीरो, ठीक है। तो एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, सी प्लस एच, जहाँ एच क्या करेगा, टेंस टू जीरो करेगा, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, सी प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, कोस ए प्लस बी, तो वो क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, लिमिट एच टेंस टू जीरो, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला होगा कोस ए प्लस बी का। तो अब देखो, कोस सी कोस एच माइनस साइन सी साइन एच, ठीक है। तो अब देखो अलग अलग लिमिट पुट करो, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो कोस सी कोस एच माइनस लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन सी साइन एच। अब कोस सी साइन एच की जगह, कोस एच की जगह ज़ीरो, ठीक है। साइन सी एच की जगह साइन जीरो, कोस जीरो क्या होता है, यहाँ क्या कोस सी, कोस जीरो क्या होता है, वन, और साइन सी साइन जीरो क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। तो कोस सी इंटू वन क्या आ जाएगा, कोस सी, और साइन सी इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ देखो लिमिटिंग वैल्यू क्या आई, कोस सी, और एच सी यानी इस फंक्शन की सी पर वैल्यू भी क्या है, कोस सी। सो लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी एच एक्स इज इक्वल टू एच सी, यानी उस फंक्शन की सी पर वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल आई हैं। इसका मतलब सो एच एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। सभी रियल नंबर्स के लिए एच एक्स कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अगर अब एच एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है और जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है। अब लिखेंगे इफ़ जी एक्स यानी कि साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, देन जी एक्स प्लस एच एक्स यानी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स, एंड बी पार्ट भी हो जाएगा, यानी जी एक्स माइनस एच एक्स यानी कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स, और सी पार्ट यानी जी एक्स इंटू एच एक्स जो कि होगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये इस टाइप से सोल्व हो जाएगा। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अगर आपको लिमिट का कंसेप्ट आता है तो इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सब लिमिट का ही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लिमिट अब अगर आपको आता है तो लिमिटिंग वैल्यू निकालो और उस फंक्शन की उस पर वैल्यू निकालो, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24 और कर लेते हैं, बाकी जो 10 क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट ही वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कोसाइन कोसेंट सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन, ठीक है। इनकी कॉन्टिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है। तो ये हमने अभी अभी प्रूव किया है कि साइन एक्स और कोस एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसी टाइप से साइन एक्स कोसाइन एक्स क्या होगा, कोस एक्स का तो हमने अभी अभी प्रूव किया है। कोसेकेंट एक्स क्या होगा, कोसेकेंट एक्स 1/sin x होगा। तो अगर हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था
कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इफ जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस देन 1/gx फॉर ऑल gx इज नॉट इक्वल टू 0 इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, तो 1/gx भी कॉन्टिन्यूस होगा सिर्फ उन पॉइंट्स को छोड़कर जहाँ gx 0 हो जा रहा है, बाकी सभी पॉइंट्स पर gx क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो जैसे ये क्वेश्चन किया है वैसे ही हम साइन और कोसाइन को कॉन्टिन्यूस प्रूव कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे इस टाइप से लिख के, इफ gx इज कॉन्टिन्यूस देन 1/gx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल gx इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे अब कोस का ही केस ले लो, कोसेक का ही केस ले लो। कोसेक का अगर हम केस लेंगे तो क्या होगा, देखो कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x, वेयर sin x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और sin x की वैल्यू 0 किन किन पर होती है, तो जब x की वैल्यू क्या होगी, n पाई होगी, देन sin x क्या होगा, sin x 0 होगा। सो x इज नॉट इक्वल टू n पाई। सो क्या हम लिखेंगे, कोसेक x is continuous for all real numbers except किस को छोड़ के, x इज इक्वल टू एन पाई को छोड़ के। x इज इक्वल टू एन पाई को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू एन पाई पर क्या हो जाती है, साइन x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो और वो 0 नहीं होनी चाहिए। इस वजह से जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही साइन और कोसाइन को सोल्व करेंगे और फिर ये लाइन लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही किसके केस में लिखेंगे, सेक के केस में लिखेंगे। सेक x इज इक्वल टू 1/cos x, और जहाँ की कोस x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है, और व्हेन x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 देन क्या होता है, कोस x किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। सो फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, जो कोसेक x है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो सेक x सभी रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस होगा एक्सेप्ट इन नंबर को छोड़ के। ठीक है, ऐसे ही कोसेक x है सभी नंबर्स पर कॉन्टिन्यूस होगा एक्सेप्ट इन नंबर को छोड़ के, क्योंकि ये 1/sin x होता है और sin x 0 हो जाता है इन नंबर पर। ठीक है, और ये 1/cosec होता है और cosec 0 हो जाता है इन नंबर पर। ऐसे ही कोट को अगर देखें हम, तो कोट को कैसे लिख सकते हैं, cos/sin लिख सकते हैं, cos/sin। और यहाँ क्या होना चाहिए, sin x क्या नहीं होना चाहिए, 0, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो sin x 0 किसके लिए होता है, n पाई के लिए। ठीक है, तो कोट x इज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट x इज इक्वल टू एन पाई, यानी n पाई इन नंबर्स को छोड़ के कोस x क्या है, कॉन्टिन्यूस है सभी रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ x नहीं होना चाहिए क्या, n पाई, और यहाँ x नहीं होना चाहिए क्या, 2n+1 π/2, और यहाँ x नहीं होना चाहिए क्या, x शुड नॉट इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा ये क्वेश्चन। और ऊपर हम ये जैसे ये सोल्व किया है साइन और कोस के लिए वैसे ही सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन दे रखा है और हमें ये बताना है कि किस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो इसमें sin x/x होगी फंक्शन की वैल्यू इफ़ x इज़ लेस देन 0, और x+1 होगी इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें 3 केस बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट होगा व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0। लेट सी बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर मान लेंगे सच दैट c इज़ लेस देन 0। c इज़ लेस देन 0 के लिए तो एफ सी के लिए फंक्शन की वैल्यू, यानी 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये तो ये हो जाएगा sin c/c। अब लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे, x टेंस टू c f x। अब c क्या है, लेस देन 0 है,
लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है। तो ये लिमिट x टेंस टू c साइन x बाई एक्स, ठीक है। अब इसकी लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन c बाई c, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, एफ सी इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू एट x इज इक्वल टू c एफ एक्स के इक्वल आ गया। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स लेस देन 1। लेस देन 1 से जो रियल नंबर है उनके लिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब केस सेकंड लेके चलेंगे, सेम उसी टाइप से है। केस सेकंड जब लेके चलेंगे हम, तो लेट सी मान लेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर सच दैट सी क्या है, सी को ग्रेटर देन 0 मान लेंगे, सॉरी 0 दे रखा ना फंक्शन में 0 की, तो ग्रेटर देन 0 मानेंगे। यहाँ जो दे रखा उसके हिसाब से ही मानेंगे। तो ग्रेटर देन जब 0 मानेंगे तो एफ सी की वैल्यू क्या होगी, अब सी क्या है ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, x प्लस 1। तो यहाँ सी पुट करेंगे तो c प्लस 1 आ गया। अब लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू c, c क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1। अब पुट करो तो ये आ गया c प्लस 1। तो यानी लिमिटिंग वैल्यू एट c एफ एक्स किसके इक्वल आ गई, फंक्शन की वैल्यू एट c पर। सो f इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हमारे पास केस थर्ड में क्या बच गया, एट 0 पर देख लेंगे हम। केस थर्ड में एट x इज इक्वल टू 0। अब ऐसे केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, यानी 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे। यहाँ 0 के आसपास कोई नंबर लेंगे तो 0 से छोटा होगा, उसके लिए जब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। अब 0 पुट करेंगे इसमें तो साइन 0 बाई 0 यानी कि 0 आ जाएगा। अच्छा 0 पुट नहीं करेंगे, हमने लिमिट के केस में देखा था कि अगर लिमिट इस टाइप से अगर दे रखी हो, यानी साइन एक्स बाई एक्स का केस हो, तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, उस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है उस फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। इस लिमिट के केस में हमने एक्सरसाइज 11th क्लास में 13 में पढ़ा था। अगर इस टाइप का केस हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। अब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 पॉजिटिव, यानी 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ 0 से बड़ा नंबर होगा, चाहे थोड़ा सा बड़ा हो। तो यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, जब 0 से बड़ा है फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है, तो यहाँ होगी x प्लस 1, ठीक है। तो x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 1 यानी 1। यहाँ ये नहीं करेंगे कि x की जगह 0 साइन 0 बाई 0 कर देंगे, नहीं। जब हम लिमिट पढ़ रहे थे क्लास 11th में, तो इस टाइप का अगर हमारे पास फंक्शन आता है, यानी साइन x बाई या साइन y बाई y का केस आए या साइन थीटा बाई थीटा का केस आए, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये एक रूल है, यानी ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई और ये राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं एट 0। तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, यही है, ठीक है। तो यहाँ अगर 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 यानी 1 आ गया। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, यानी राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की एट वैल्यू 0 इक्वल है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सो सभी पॉइंट के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यू मतलब ऐसा है ही नहीं किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस ना हो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। यहाँ डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं है, तो फंक्शन सभी पॉइंट्स के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, फंक्शन इस टाइप का डिफाइन किया गया है और इसी में हमें बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है।
अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 24 आप खुद करके देखना, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल की वीडियो में इसको क्वेश्चन नंबर 24 से लेके क्वेश्चन नंबर 34 तक करा देंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।